केकेआर और आरसीबी के बीच में आज पहला मुकाबला खेला जाएगा आईपीएल 2025 का। और आप देखेंगे तो केकेआर के 5 ऐसे हथियार जो आरसीबी पर करेंगे बड़ा पलटवार। और नो डाउट अगर विराट की सेना ने इस पलटवार को रोका नहीं तो उनकी जो स्टार्टिंग होगी आईपीएल 2025 की वो हार से होगी। आप देखेंगे तो पिछला मुकाबला जो खेला गया था केकेआर का और यहाँ पर आरसीबी में बहुत रोमांचक रहा था। उस मुकाबले को केकेआर की टीम ने 1 रनों से अपने नाम किया था। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से केकेआर की टीम साल 2024 में चैंपियन बन के आती है, उसके बाद उनका मनोबल तो और बढ़ा रहा है। यानी कि केकेआर जो कहते हैं कि हमें लड़बो खिलबो जितबो, वो रूल आपको यहाँ पर नजर आएगा। जब केकेआर की बल्लेबाजी आती है गुरु, तो बल्लेबाजी में कई सारे धाकड़ प्लेयर आपको नजर आते हैं। अगर आप बात करेंगे केकेआर के 5 हथियार की, तो आपको शायद जो सबसे पहला नाम नजर आएगा उसमें नाम नजर आएगा सुनील नरेन की। सुनील नरेन एक ऐसे बल्लेबाज है, ऐसे गेंदबाज है जो कि हमेशा विपक्षी टीमों पर भारी पड़ते नजर आते हैं। वो जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो गेंदें कम खेलते हैं, चौके कम लगाते हैं, लेकिन जो गगन चुंबी छक्के लगाते हैं ना, तो उस छक्के लगाने से कहीं न कहीं जो सामने वाली टीम रहती है उसमें हाहाकार मच जाता है। और सुनील नरेन को आप देखेंगे तो ओपनिंग में जिस तरीके से पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं, पावर प्ले के इस्तेमाल करने के बाद जब बीच के ओवर आते हैं, उस बीच के ओवर में भी जब बल्लेबाज संभल कर खेलते हैं, लेकिन वहां पर सुनील नरेन जो है वो चढ़कर बल्लेबाजी करते हैं और चौके और छक्कों से गेंदबाजों की कमर तोड़ देते हैं। वहीं जब गेंदबाजी करने आते हैं सुनील नरेन, तो आप देखेंगे तो किसी मैच में 2 विकेट, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 3, यानी कि विकेट तो लेकर जाते ही हैं, साथ ही गुरु वो रन भी नहीं देते। यानी कि 4 ओवर में अगर वो देंगे बहुत आपको तो 15-16 रन, और टी20 में 4 ओवर में अगर कोई गेंदबाज 15-16 रन का गेंदबाजी कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके अंदर आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा काबिलियत है। इस वजह से सुनील नरेन के पहले हथियार हो गए। हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरे हथियार तो आपको नजर आएंगे वेंकटेश अय्यर। वो वेंकटेश अय्यर जिनको भारी भरकम रकम देकर केकेआर की टीम ने उनको रिटेन किया। और जिस तरीके से वेंकटेश अय्यर की बल्लेबाजी रहती है, बाद में आकर जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं, वो कहीं न कहीं बहुत शानदार रहने वाला है केकेआर के लिए। कोलकाता की टीम आज जब आरसीबी के ऊपर यहाँ पर प्रहार करने उतरेगी तो उसमें ये 2 खिलाड़ी सबसे अहम रहने वाले हैं। आपको लगेगा और सारे खिलाड़ी, लेकिन वेंकटेश अय्यर जिस तरीके से स्टार्ट करते हैं पारी को, हालांकि वो थोड़ा स्लो खेलते हैं पहले स्टार्टिंग में, लेकिन जिस तरीके से बाद में वो चौके छक्कों का अंबार लगाते हैं ना, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। और जब उनको मौका मिलता है गेंदबाजी का, तो गुरु गेंदबाजी में वेंकटेश अय्यर शानदार गेंदबाजी करते हैं, बहुत शानदार इकोनॉमी के साथ। फिर आप देखेंगे तो जो उनके तीसरे बड़े पलटवार करने वाले खिलाड़ी हैं, उसमें आपको नाम आएगा साउथ अफ्रीका के शानदार बल्लेबाज, मुंबई इंडियंस में काफी लंबे समय तक योगदान देने वाले बल्लेबाज, यानी कि क्विंटन डिकॉक। और क्विंटन डिकॉक की वापसी हुई है मुंबई की टीम में। अब सोचिएगा कि क्विंटन डिकॉक के साथ साथ अगर यहाँ पर सुनील नरेन बल्लेबाजी करेंगे तो नजारा क्या होगा। वो क्विंटन डिकॉक जो काफी ज्यादा तेज खेलना पसंद करते हैं, लगता है कि वो स्लो खेलने के लिए आए नहीं है। क्विंटन डिकॉक केवल चौके और छक्कों में अपनी बाउंड्री को डील करते हैं। और नो डाउट यहाँ पर जब नरेन और क्विंटन डिकॉक बल्लेबाजी करेंगे तो केकेआर की जो टीम है ना, वो बैठ के बस लगातार तालियां मारती रहेगी। ये गारंटी हमसे लिख के ले लीजिएगा कि जिस तरीके से बल्लेबाजी क्विंटन डिकॉक करते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, वो वाकई में गेंद का और जो पेस रहता है, पेस का अच्छा खासा इस्तेमाल करके लगातार चौके और छक्कों की बरसात करते रहते हैं। फिर इनके जो चौथे आप देखेंगे तो बड़े इनके हथियार हैं, उसमें नाम आता किसका, आपने सुना होगा कमेंट्री में कई बार, आंद्रे अंदर गेंद बाहर। और वही करेंगे यहाँ पर आंद्रे रसेल, यानी कि 5वें जो इनके चौथे हथियार हैं वो आंद्रे रसेल है। और आंद्रे रसेल ने आईपीएल के किसी एक सीजन में नहीं, बल्कि हर सीजन में वो कारनामा करके दिखाया है। जो वहां पर कमेंट्री कर रहे होते हुए कमेंटेटर वो खुद ही मजबूर हो जाते हैं इस शब्द को कहने पे, रसल मसल, आंद्रे अंदर गेंद बाहर। और आंद्रे रसेल बल्लेबाजी तो करते ही हैं, साथ ही साथ गेंदबाजी भी करते हैं। अब आप देखिएगा इन 4 नामों में, चाहे नरेन हो, चाहे वेंकटेश अय्यर हो, चाहे आंद्रे रसेल हो, ये 4 के 4 लगभग ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं। और रसेल जब बल्लेबाजी कर रहे हो, लास्ट के ऊपर बचे हो, तो आप सबको पता है कि रसेल लगभग 10 से 12 गेंदों में वो 40 से 45 से मार सकते हैं। जब गेंदबाजी करने आते हैं अपने स्लोवर गेंद से विकेट वहां पर जो बल्लेबाजी करते हैं उनके बल्लेबाजों को फंसाते हैं, तो कहीं न कहीं आंद्रे रसेल, क्विंटन डिकॉक, सुनील नरेन, ये पूरा फुल पैकेज अपने आप में वेंकटेश अय्यर लेकर। और उनके 5वें हथियार है गुरु कोई और नहीं बल्कि वरुण चक्रवर्ती हैं। वो वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने अपने दम पर कह सकते हैं आप इस बात को कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल जिताया था। बुखार हो रहे उसमें ट्रेविस हेड को यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया था। तो वरुण चक्रवर्ती आप देखेंगे तो जिस तरीके से केकेआर की ज्वाइनिंग होती है तब से लेकर अभी तक
शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो शानदार उनकी गेंदबाजी हो रही है, अच्छी तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं और नो डाउट वरुण चक्रवर्ती केकेआर के 5वें सबसे बड़े हथियारों की लिस्ट में शामिल है और शायद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैच केकेआर में हो रहा है और केकेआर की गेंदबाज के सामने अगर आरसीबी के बल्लेबाज टिकते हैं, ये बहुत बड़ी बात रहने वाली। फिलहाल मेरे हिसाब से केकेआर के ये 5 हथियार रहे। आप क्या लगता है कि आज इस मैच में कौन कमाल धमाल करेगा? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।